हेलो गाइस, आज मैं ब्लेंडर में मॉडलिंग सीरीज 2 के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। कंटिन्यू करेंगे फेस एंड हेड मॉडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज आपके सामने हाजिर हूँ ब्लेंडर ट्यूटोरियल 14 हेड मॉडलिंग एंड बॉडी पार्ट्स मॉडलिंग एंड ब्लेंडिंग पार्ट 2 के साथ। और इसको हम फौरन स्टार्ट करते हैं। मैं उसी फाइल को लोड करता हूँ जो कि हमने पार्ट 1 में ट्यूटोरियल पर हम जहां तक पहुंचे थे। और इस ट्यूटोरियल में आप देखें कि हमने यहाँ पर एक फ्लैट कंटूर जो है वो क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर आईज, लिप्स, नोज और चिन और इनका जो कनेक्शन है उसको हमने जस्टिफाई किया था। लेकिन इसके अंदर जो अभी हमने काम करना है वो ये करना है कि इस पूरे मॉडल को अब हमने उठाना है और इसके अंदर राउंडनेस क्रिएट करनी है ताकि फेस का जो एक डाई है वो हमारे सामने आ सके। हम इस वक्त फ्रंट व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू में मौजूद हैं। अगर इस व्यू में आके मैं 3 प्रेस कर दूं तो मेरे पास ये राइट साइड व्यू जो है ऑर्थोग्राफिक वो आ जाएगा। और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ करना, ये पूरा ट्यूटोरियल है ही सिर्फ इसलिए कि बहुत सिंपल लेकिन प्रैक्टिस डिमांडेड प्रोसेस है, और वो ये है कि हमने इसकी पहली कंटूर लाइन को यहाँ पर देखना है फ्रंट में। अब देखिए, मैंने फ्रंट और साइड इन दोनों विंडोज को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल इक्वली खोला हुआ है, और इसमें मैं इस कंटूर की इस पहली लाइन को लेकर आऊंगा, फिर मैं इसकी दूसरी लाइन को लेकर चलूंगा, फिर इसकी तीसरी लाइन को, एंड सो ऑन, और मैं इस कंटूर को उठाऊंगा। ये बिल्कुल एक यूनिक प्रोसेस है लेकिन काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। मैं राइट साइड व्यू में सिर्फ और सिर्फ मैंने गिज्मो ऑन किया हुआ है मूव का, आप यहां पर जाकर गिज्मो को ऑन कर सकते हैं। और अब मैं वर्टेक्स बाय वर्टेक्स इनको एग्जैक्टली जहां जहां पर मुझे राइट साइड व्यू में स्केच नजर आ रहा है मैं एग्जैक्टली वहां पर ले जाकर रख रहा हूं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, इससे आप बिल्कुल भी इस वक्त इसको एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। एक एक वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट करके लेकर जा रहा हूं। अब अगर आप देखें तो एक्चुअली इस वर्टेक्स को यहां आना चाहिए था, लेकिन ये यहां नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ये जो स्केच है वो 100% नोज को कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अभी इसको यहां पर एज इज रख रहा हूं। हम इसको बाद में ठीक कर देंगे, ये भी आपको आना चाहिए। इसी तरह मैं इसके लिप्स के ऊपर जाता हूं, एग्जैक्टली इसको यहां पर रखता हूं, और यहां पर आकर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और इसको लेकर आता हूं यहां पर, फिर इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां लाकर रखता हूं। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ कर ये रहा हूं कि फ्रंट व्यू से वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और साइड व्यू से वर्टेक्स को वाई एक्सिस के ऊपर ले जाकर लोकेट कर रहा हूं। ये एग्जैक्टली इस तरह से लोकेट हो गया। मैं इसको लोकेट कर दूंगा, यहां तक मैंने लाकर रख दिया। अगर आप देखें तो इसको एक्चुअली होना ये चाहिए था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि साइड व्यू 100% कोइंसाइड नहीं है फ्रंट व्यू के साथ, जो कि होना चाहिए, वरना इसको यहां होना चाहिए था। हम इसको बाद में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं कंटूर लाइन नंबर 2 लूंगा, और आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ये यहां पर अब थोड़ा सा इससे नीचे होगा, तो हम एग्जैक्टली इसकी लाइन को यहां पर तो वर्टिकल रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ हम इस कंटूर लाइन के साथ इसको पैरेलल करेंगे। और ये देखिए, मैं इसको लेकर यहां पर आया और एग्जैक्टली मैंने इसको लाकर यहां पर रखा, यहां लेकर आया, ये रखा। देखिए, इसके मैं पैरेलल कर रहा हूं इसके, और अब ये लिप्स का ऊपर का एरिया है, मैंने इसको लाकर यहां पर रखा। इसके बाद मैं नीचे गया और अब मैं ये, क्योंकि बीच में ये ओपनिंग है, और मैं इनको लाकर यहां पर रख रहा हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस आप रखेंगे अपने जहन में, क्योंकि आपने बहरहाल एक फेस को क्रिएट करना है। ये देखिए, मैं इसको पैरेलल लाकर यहां पर मैंने लाकर रख दिया है ऑलमोस्ट यहां पर। इसको हम बाद में ट्विक करते चले जाएंगे। अब मैं थर्ड लाइन की तरफ आता हूं, साइड व्यू में ही देखिएगा।
थर्ड लाइन से पहले मैं सेकंड लाइन में जाके इसको थोड़ा सा आगे करता हूं और इसकी भी थोड़ी सी जगह बनाता हूं, थोड़ा सा इसको भी आगे करता हूं हल्का सा, क्योंकि मुझे इसकी जगह बनानी है। वो मैंने यहां पर बनाई है क्योंकि फ्रंट व्यू ये बता रहा है कि अभी आई नहीं आई है। इसके बाद मैं सेकंड वर्टेक्स पे जाता हूं, इस थर्ड कंटूर लाइन की थर्ड वर्टेक्स के ऊपर जाता हूं और ये मैं अब नोज की तरफ जा रहा हूं, इसलिए देखिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया। यहां पर भी मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। ये करने के बाद मैं इसके ऊपर आता हूं, ये। और अब अगर मैं चाहूं तो इस लाइन को भी ले सकता हूं और ये लाकर मैंने इसको यहां रखा और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके कंटूर डेवलप करता चला जा रहा हूं। मैं यहां पर आया और इसको मैंने थोड़ी इसकी मैंने एलिवेशन की। यहां पर आने के बाद अब ये देखिए कि मैं ये साइड के ऊपर इसको बिल्कुल साइड व्यू की तरह से लेकर जा रहा हूं और ये मैंने ऑलमोस्ट इस कंटूर लाइन को और इस कंटूर लाइन को क्लियर कर दिया। मैं अब इस वाली लाइन को लेता हूं क्योंकि देखिए ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन ये अपनी जगह पर मौजूद है। मैं इसको अब आई के ऊपर लेकर आऊंगा और आई पर लाने के बाद ये देखिए एग्जैक्टली उसी तरह से मैं इसको लेकर आया। ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसको आप करने दें और यहां लेकर आया क्योंकि आई भी अलाइन नहीं हुई हुई है तो बेसिकली मैं आई को एडजस्ट कर रहा हूं और ये लेकर आया मैं यहां और अब इस लाइन को मैं आगे लेकर आया। यहां पर आप इसको देखें, इसको भी मैंने आगे किया और अब मैं इन सारी वर्टिसेस को सेलेक्ट करके देख रहा हूं कि ये आई जो है वो यहां उसके सारे वर्टिसेस मौजूद हैं। जी हाँ मौजूद हैं। अब अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखूं तो ये देखिए कि कुछ इस किस्म की चीज जो है वो आपके सामने डायफ्राम जो है वो कुछ इस किस्म का आ रहा है, जिससे कि आपको अब अंदाजा हो रहा होगा कि हाँ ये फेस जो है वो क्रिएट इससे हो सकता है। इसी तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं 3 फिर प्रेस करूंगा और पैन करके मैं इसको लेकर आऊंगा और अब मैं चाहूं तो अब मैं पर्सपेक्टिव से भी मदद ले सकता हूं। इन तीनों वर्टिसेस को मैंने सेलेक्ट किया और इन तीनों को मैं ऊपर लेकर आया। बीच में एक वर्टेक्स यहां पर मौजूद है, ये देखिए ये रहा वो, और मैं इसको लेकर गया और ये मैं वाई एक्सिस के ऊपर ही किए चला जा रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कि ये कंटूर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका बनना शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 6 के 6 वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और मैं इनको लेकर आया और अब इनमें भी जाहिर सी बात है ट्विकिंग होगी, लेकिन मैंने इन सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, इनको लेकर आया ऊपर, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इसको लेकर गया। तो देखिए अब मैं एक फेस कंटूर की तरफ जा चुका हूं। मैंने इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे किया। यहां पर ये जो वर्टिसेस थे इनको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। अब मैं एक राउंडनेस क्रिएट कर रहा हूं और ये तो थोड़ा सा, अब ये देखिए मैं जब भी थोड़े अरसे के बाद ट्यूटोरियल जो है वो लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को इसकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये जो लोग जो है सिर्फ ट्यूटोरियल करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया, ये पीछे किया और ये पीछे किया और ऑलमोस्ट मैं एक कंटूर की तरफ चला गया हूं। मैं इस वर्टेक्स को भी थोड़ा सा आगे लेकर आता हूं। अगर आप आई को देखें, 3 में प्रेस करता हूं तो आई जो है वो मेरी कुछ इस तरह से है कि मैं इस आई के, मुझे असल में बेसिकली फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें तो फ्रंट पे जो है वो आई यहां से है, यहां पर इन्होंने साइड से थोड़ी सी उठा दी है इसलिए कि ये फिगर जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब मैं यहां पर इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं ये राउंडेड बनाऊंगा, तो ये मैंने इसको राउंडेड बनाया है। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये एक डायफ्राम जो है वो मौजूद है। मैं इसको आके राउंडनेस देता हूं
और अब मुझे करना यह है कि आई को मुझे राउंड करना है। मैं यहां से साइड व्यू से इसको हल्का हल्का जो है वो वर्टेक्स को मूव करके साइड व्यू की राउंडनेस जो है वो क्रिएट कर रहा हूं। और ये करने के बाद अब अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे सामने एक डायफ्राम आ गया है, विच इज नाइस। और अब मैं इन दोनों को वर्टिसेस को लेके थोड़ा सा, क्योंकि एक फ्लो जो है वो मुझे रखना है। हम यहां पर चीक्स के ऊपर आपको मालूम है बम्प दे सकते हैं, क्योंकि कार्टूनिक कैरेक्टर है, वो हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं लिप्स पे आके इसको भी थोड़ा सा ठीक करता हूं, और यहां पर भी आकर मैं एक राउंडनेस जो है वो क्रिएट करता हूं। इसी तरह से मैं यहां पर इस लिप के एरिया को थोड़ा सा बेहतर करता हूं और राउंडनेस जो है वो क्रिएट करता हूं। और ये सब का सब इस वक्त वाई एक्सिस के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने अभी तक किसी और एक्सिस के ऊपर मैं इसको लेकर नहीं गया हूं। ये देखिए राउंडनेस मैंने क्रिएट की। हाँ, अब मैं इसको जो है वो हल्का सा डेविएट कर रहा हूं, क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल में है। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा डेविएट किया है और ये राउंडनेस ऑलमोस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि अगर मैं टैब मोड में चला जाऊं तो मेरे पास, यानी कि ये मैं अब ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, इस तरह की एक फिगर जो है वो आ चुकी है। मैं टैब मोड में दोबारा जाता हूं और इसको पुश करता हूं पीछे की तरफ। वजह यह है कि मैं अब ये चाह रहा हूं कि मुझको वाई एक्सिस में अब एक पाथवे मिले, क्योंकि मुझे अब करना यह है कि इस हेड को मुझे प्रोड्यूस करना है पीछे की तरफ। और ये मेरे पास एक फिगर जो है वो क्रिएट हो गई है। एक बड़ी रफ फिगर क्रिएट हुई है, लेकिन एक बात तय है कि मैंने फेस की डाई जो है वो क्रिएट कर दी है विद सम कंटूर्स, जो कि बाद में ऑफ कोर्स आपको ट्वीक करके ठीक करने होंगे। ये करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में आया। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट मोड पर आने के बाद अगर मॉडिफायर में जाता हूं तो देखिए हमने मिरर जो है वो पहले ही क्रिएट कर दिया था। अब मैं यहां पर आकर मॉडिफायर ऐड करता हूं और सब डिवीजन सरफेस के ऊपर जाता हूं, और मैंने ये देखिए सब डिवीजन सरफेस ऐड कर दी है, विच इज एक्चुअली जो व्यू पोर्ट लेवल है वो 1 है। मैं इसको 2 और 3 कर देता हूं। तो ये देखिए ये मेरे पास एक जो डाई है, जो कंटूर लेवल है वो आ चुका है। अब अगर मैं यहां पर आऊं सब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, एडिट मोड में आऊं, तो ये मेरे पास यहां पर मौजूद है। एक काम मैं और करूंगा, और यहां पर आने के बाद मैं ये बटन ऑन कर दूंगा विच शोज दैट अप्लाई दैट मॉडिफायर ऑन सब ऑब्जेक्ट लेवल। ये बहुत जरूरी है, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। तो वो आपको ये दिखा रहा है कि ठीक है, इसके ऊपर मॉडिफायर यानी कि सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जो है मिरर के बाद वो लग चुका है। लेकिन अब मैंने इस बटन को ऑन जब किया तो वो अब अपना इंपैक्ट इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी दिखा रहा है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया मेरे पास सब ऑब्जेक्ट लेवल यानी कि एजेस, फेसेस और वर्टिसेस जो हैं वो पूरे के पूरे इस डिवीजन को, सब डिवीजन सरफेसेस को मलूज़े खातिर रखते हुए, इनके ऊपर डिपेंड करते हुए अब आपको नजर आ रहा है। इसका फायदा यह हुआ कि अब आप इसको यहीं पर ट्वीक कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ट्वीक करूं, ये देखिए ये ट्वीक हुआ, और मैं इसको भी हल्का सा उठा दूं तो ये अब आपके सामने जो है वो ट्वीक हो रहा है, और आपका जो फेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करके ट्वीक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर नोज एरिया में आऊंगा जो कि बहुत ज्यादा थिन हुई भी है, मैं इन वर्टिसेस को लूंगा और ये करूंगा। और आपको याद है कि मैंने इन दोनों वर्टिसेस का आपको बताया था, प्लस इसका भी मैंने आपको क्रिएट करने का बताया था कि ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इन वर्टिसेस को मैं लेके थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा, इस वर्टेक्स को लेके मैं और प्लानिंग करूंगा इसकी, और मैं फिर इन वर्टिसेस को लूंगा। और अब मैं देखिए
सेलेक्ट करता जा रहा हूं वर्टिसेस को, और अब मैं शेप कर रहा हूं, और एडिट मोड में अब आपको पूरी की पूरी फीडबैक मिल रही है। तो ये एक फायदेमंद चीज है। अब आप ट्वीक कर सकते हैं, और ये कार्टून नोज है ऑफ कोर्स। तो ये आपको ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी राउंडनेस जो है इस एक्सिस में भी दी। तो ये मेरे पास अब एडिट मोड में एडिट हो रहा है। पहले मैंने इसकी पूरी फॉर्मेशन कर ली, और अब ये पूरी की पूरी जो कंटूर असेंबली है ये तैयार है पीछे स्कल्ट होने के लिए। तो गाइस, इसको प्रैक्टिस करें। मैं इसके बाद अब ये कोशिश कर रहा हूं कि एक हफ्ते में नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको पहले ही आपके पास लेकर आ जाऊं ट्यूटोरियल को। और ये याद रखिएगा कि इनको पीछे होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये तैयार हो जाएं आगे जाने के लिए। और हम इसको इतना ट्वीक कर देंगे कि ये आपके पास एक फेस जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट होकर आ जाए। अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो आपके पास ये दोनों मौजूद हैं। मैं इनको थोड़ा सा और यहां पर इनकी थिकनेस दे देता हूं, और ऑलमोस्ट मैं अब अगर इधर भी इसको सेलेक्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये राउंडनेस जो है वो आ चुकी है। मैं यहां पर आकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम थी, तो अगर मैं इसको, ये मैंने नम लॉक के ऊपर डॉट जो था उसको मैंने सेलेक्ट किया था, तो अब मैं यहां पर इन दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करता हूं, क्योंकि ये मुझे अब चिन एरिया जो है वो क्रिएट करना है। इसी तरह से ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। तो ये देखिए कि ये एरिया, ये डाई जो है वो क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देंगे ऑफ कोर्स, और ये डाई मैंने क्रिएट कर दी। नाउ इट इज रेडी टू गो फॉर दी स्कल। तो गाइस, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट 3 के अंदर आते हैं, और इस स्कल को और नेक को पूरा का पूरा क्रिएट करने के बाद हम पार्ट्स पे चले आएंगे। 5 या 6 ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं इसका नतीजा, इसके नेक और इसके आर्म्स और शोल्डर्स एंड टॉर्सो के साथ और इवन लेग्स के साथ शायद मैं इसको दे सकूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।